आइए साथ बैठिए, मिलकर काम कीजिए ताकि हमारे शहर का भला हो, इस शहर की आवाम का भला हो। अगर आपका टारगेट लोगों को खिदमत करने का है, अगर आपका तनकीद की सियासत करना है और तनकीद करना चाहिए, 100 बिस्मिल्लाह करते रहे, नो प्रॉब्लम। आपकी तनकीद से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। खलील खान फाख्ता उड़ाते हैं, वो फाख्ता उड़ाते रहे। मैं इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ उनका, बड़े आदमी हैं। अब तो वो माशाल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं। वो कहें अपने टाउन्स को, उनके 9 टाउन्स के अंदर कि यार वो जो रोड कटिंग के डेवलपमेंट के अरबों रुपए हैं वो खर्च करना शुरू कर दो। इलेक्शन के टाइम पे खर्च नहीं करना, अभी खर्च करना शुरू करो ताकि लोगों को जो तकलीफ है, लोगों को जो परेशानी है, उस परेशानी का मदावा किया जा सके। मैं कहना चाहूँगा ये नहीं हो सकता कि मुर्तज़ा काम करे और जमात इस्लामी रुक के बैठ जाए, सलमान काम करे और जमात इस्लामी रोक के बैठ जाए। यही नईमुर रहमान साहब की यूसी जो है ना, उस यूसी के बीच में से शारा नूरजहां गुजरती है। उसके लेफ्ट पे गरीब दिल मोहम्मद है, राइट पे अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान है। सड़क किसने बनाई? इस नाचीज़ ने, इस झंडे ने, इस तीर ने, इसने हमने बनाई। लेकिन आप वो जाएं सड़क पे, सड़क के बीच में से बड़ा बेहतरीन शानदार नाला जा रहा है, नाले के ऊपर लिखा हुआ है शुक्रिया जमात इस्लामी। हाँ, ये इतने मुनाफिक हैं, इतने मुनाफिक हैं ये लोग। आप यकीन जानो, अपने घर का ख्याल करना। तुम घर से निकलो रिपोर्टिंग के लिए, वापस जाएं तो वहाँ लिख दे शुक्रिया जमात इस्लामी। वैलेंटाइंस डे, आई लव यू ऑफिसर नईमुर रहमान साहब। हाँ यार, वो मुन्ना भाई में आपको याद है वो फूल भेजता था ना, वो हाँ बीमार है फूल भेज दो, जादू की झप्पी भी दे देंगे। मुन्ना भाई 1 में जो है ना वो झप्पी थी, और 2 वाली जो थी ना उसके अंदर वो फूल देता था, गेट वेल सून। तो नईम भाई को हम ऐसा करते हैं, 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। बाकी यार तुम चाहते हो मैं लड़ाई करूँ अपने भाई से? हाँ, उनके बोर्डों का चालान भेज दूँ उनको। हाँ, कहाँ से पैसे आएंगे उनके पास? तो चंदे से पैसे आएंगे। अच्छा, रमजान भी आ गया। आप मुझे इस पे राय अम्मा हमवार कर लें, इसके ऊपर FIR कटनी चाहिए, मैं कटवाता हूँ। मैं खिलाफ हूँ उसके यार, मुझे आप किसी खंबे पे लड़के हुए नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूँ ये नहीं होना चाहिए कि हर कोई बंदा आके, अभी मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को कहूँ, आप जाइए, आपने लेट से 6 महीने पहले झंडे लगाए थे वो आधे फट चुके हैं इस वक्त हसन स्क्वायर पे, मट्टी है, धूल है उसके ऊपर, फटे हुए हैं। आपको अच्छा लगता है वो? इतनी खुद पसंदी क्यों है लोगों के अंदर? तो थोड़ा अपने से कम प्यार करें, लोगों से ज़्यादा प्यार करें, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी दूसरा ऑप्शन ये कि चालान भेजना शुरू कर दें उनको। दोनों चीज़ों में फिर वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ करेंगे कि मुर्तज़ा वहाँ नाकाम हो गया है। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा। चल यार, कोई मसला नहीं है, अगली पेशी पे साथ चलते हैं। हाँ, और जिस तरह तुमने मुझसे सवाल पूछे, जज साहब से सवाल पूछना। हाँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमें कितना लिहाज है। जिला शर्की में बसने वाले हमारे लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ इस वक्त रेड लाइन BRT है। जितने भी मीडिया के दोस्त आज यहाँ पर आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि काम तेजी से चल रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि मार्च से जुलाई के दरमियान इसके डिफरेंट पोर्शन इंशाल्लाह मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे और लोगों की परेशानी में इंशाल्लाह कमी आएगी। हफ्ते के रोज बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे मुकम्मल कर दिया जाएगा। कयूमाबाद से लेके शहीद मिलत तक तमाम रोड तबाह की, उसकी ड्रेन, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की सब कुछ रीडू करके माशाल्लाह काम तेजी से चल रहा है, बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। इतवार के रोज इंशाल्लाह मलीर के अंदर भैंस कॉलोनी का फ्लाईओवर वज़ीर आला सिंध उसका इफ्तिताह करेंगे, वो भी मुकम्मल हमने कर लिया है, बिल्कुल फाइनल टचेस चल रहे हैं। इतवार को उसको खोल दिया जाएगा। जो कोरंगी से इब्राहिम हैदरी की रोड जाती है, जहाँ पे SIUT हॉस्पिटल है, महरुन्निसा ब्रांच के नाम से, वो खस्ता हाल थी। अगेन हज़ारों की तादाद में उसको लोग इस्तेमाल करते थे। उसकी सेवरेज को, ड्रेनेज को रीडू करके उसकी नई सड़क हम बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ की आवाम का भी ये मसला हल हो। मेरी मीटिंग है नासिर शाह साहब के साथ, मैं शुक्रगुजार हूँ उस आदमी का, वो हर वक्त कराची के लिए मुखलिस रहता है। वज़ीर आला सिंध हमेशा कराची के लिए मुखलिस रहता है। मीटिंग है जिसके अंदर मजीद अंदरूनी गलियों को ठीक करने के लिए, शहर की जो टाउन्स की अंदरूनी गलियां उनको ठीक करने के लिए, अपने टाउन के भाइयों को, मकीनों की मदद करने के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ रही है। और तकरीबन कोई 13 अरब रुपए और हम खर्च करने जा रहे हैं, जिससे अंदरूनी गलियों को हम ठीक करेंगे।